करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 19 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा करंट अफेयर्स मटेरियल है ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही अवेलेबल हो पाएगा। और इसके लिए यदि आप हमारा पीडीएफ कोर्स बाय करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी अगर आपका डाउट हमारे पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 17 मार्च को पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। कर्नाटक गवर्नमेंट ने रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स एट योर डोर स्टेप प्रोग्राम लॉन्च किया है। इंडियन आर्मी ने यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में लेट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की मेमोरी में चेयर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया है। आईसीआईसीआई बैंक ने अमीरात स्काई वॉर्ड्स के साथ पार्टनरशिप में को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च किया है। कुमुदबेन जोशी, जिनका हाल ही में निधन हुआ, ये आंध्र प्रदेश की फॉर्मर गवर्नर रह चुकी हैं। अगर हम बात करें साउथ एशिया में जो लिस्टेड कंपनीज में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं किस देश में हैं, तो ये है बांग्लादेश में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना, इन्होंने हैदराबाद तेलंगाना में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन सेंटर की आधारशिला रखी है। साहित्योत्सव, जिसे साहित्य अकेडमी का फेस्टिवल ऑफ लेटर्स भी बोला जाता है, ये हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। नेशनल वैक्सीनेशन डे, ये हर साल 16 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। 16 मार्च से जो 12 से 14 साल के बच्चे हैं, इस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, उन्हें भी अब कोर्बेवैक्स वैक्सीन लगने शुरू हो गई है। CSIR-CSIO द्वारा मैन्युफैक्चर्ड एक स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट जो कि अल्ट्रावायलेट सी बैंड रेडिएशन एमिट करता है, इसको पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट में इंस्टॉल किया गया है, जिसके जरिए कोरोना वायरस के प्रसार को कंटेन किया जा सकता है। मुंबई फर्स्ट साउथ एशियन सिटी बन गई है, जिसने 2050 तक कार्बन न्यूट्रलिटी पाने का एम रखा है। इंडिया के लक्ष्य सेन ने जर्मन ओपन 2022 में सिल्वर मेडल जीता है, क्योंकि ये फाइनल में थाईलैंड के कुनलावुत वितिरसान से हार गए। इंडिया का फर्स्ट एवर डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम, इसको बेंगलुरु में इनोग्रेट किया गया। थर्ड नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल, ये हाल ही में न्यू दिल्ली में संपन्न हुआ है। चलिए अब देखते हैं 19 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन टू प्रोक्लेम मार्च 15 एज द इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट व्हाट। पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किसका मुकाबला करने के लिए 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित करने वाले एक प्रस्ताव को अपनाया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है, इस्लामोफोबिया। देखिए, आपको जानना चाहिए 193 मेंबर वाली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया है, यानी कि इसको अपनाया है, और इस रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया पाकिस्तान के एम्बेसडर मुनीर अकरम के द्वारा। इस रेजोल्यूशन में कहा गया है कि मार्च 15 को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया के रूप में मनाया जाना चाहिए। इस्लामोफोबिया का मतलब होता है कि इस्लाम का भय, इस्लाम के फैलने का भय, तो उसको बोलते हैं इस्लामोफोबिया। तो इस भय से लड़ने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिन मनाया जाना चाहिए। तो ऐसा रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया है। इस पर भारत और फ्रांस ने जो है अपना रुख साफ किया है। इन दोनों ने कहा है कि किसी एक धर्म के खिलाफ फोबिया को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डे मनाना जो है उचित नहीं हम समझते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, इनका भी फोबिया कई लोगों को है।
तो किसी एक धर्म के फोबिया को आप इंटरनेशनल लेवल पर यदि उसको रिकग्नाइज करते हैं तो वो उचित नहीं है, ऐसा कहा है भारत और फ्रांस ने। बाकी आपको जानना चाहिए जो ये रिजोल्यूशन है ये तैयार किया गया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के द्वारा। सिंस पाकिस्तान भी इसका मेंबर है तो पाकिस्तान के एम्बेसडर मुनीर अकरम ने इसको जनरल असेंबली में इंट्रोड्यूस किया है। माई ईवी पोर्टल फॉर रजिस्टरिंग एंड परचेसिंग ई ऑटोस इज लॉन्च्ड बाय। पूछ रहे हैं कि ई ऑटो के पंजीकरण और खरीद के लिए माई ईवी पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, दिल्ली गवर्नमेंट। तो देखिए यदि आप जो इलेक्ट्रिक ऑटोज़ हैं कोई उनको ख़रीदना चाहता है या फिर रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो उसके लिए दिल्ली सरकार ने माई ईवी इस तरह का एक पोर्टल लॉन्च किया है। साथ ही दिल्ली गवर्नमेंट ई ऑटोज़ के परचेस पर जो लोन लिया है परचेस करने के लिए उस पर 5% इंटरेस्ट सबवेंशन भी प्रोवाइड कराएगा। विच बैंक हैज़ बीन अवॉर्डेड IFR एशियाज एशियन बैंक ऑफ द ईयर। किस बैंक को IFR एशिया के एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक जो कि इंडिया का 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इसको IFR एशियाज एशियन बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है क्योंकि जो एशियन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग स्पेस है इसमें इसकी काफ़ी एक्सपर्टीज़ है। बाकी आपको जानना चाहिए एक्सिस बैंक के CEO अमिताभ चौधरी हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। बाकी हमने 2 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एक्सिस बैंक से संबंधित हाल ही में पढ़े थे। एक तो ये कि एयरटेल और एक्सिस बैंक ने पार्टनरशिप की है फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए जिसके तहत ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। साथ ही हमने देखा कि एक्सिस बैंक ने महिलाओं के लिए हाउस वर्क इज़ वर्क इस तरह का एक इनिशिएटिव इस तरह की एक पहल शुरू की है। ग्रीन ट्राइंगल नेम्ड आफ्टर महात्मा गांधी इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री। पूछ रहे हैं कि महात्मा गांधी के नाम पर ग्रीन ट्राइंगल का उद्घाटन किस देश में हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है, मेडागास्कर। तो देखिए आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सभी मना रहे हैं क्योंकि आज़ादी का जो 75 साल को हम कॉमेमोरेट कर रहे हैं उसी के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। तो इसी के संदर्भ में जो मेडागास्कर की कैपिटल है एंटानानारिवो, तो यहाँ पर महात्मा गांधी के नाम पर एक ग्रीन ट्राइंगल स्थापित किया गया है। अच्छा, जब मैं ये न्यूज़ पढ़ रहा था तो इसमें मैंने देखा कि वहाँ पर गांधी जी का एक कोट भी लिखा हुआ था। जो मेडागास्कर में जो ऑफिशियल्स हैं उनमें से किसी ने गांधी जी का एक कोट भी बीच में जो है इंसर्ट किया था, मतलब जो स्पीच देते हैं ना इनॉग्रेट करते हुए। तो मुझे याद आया कि ये वाला कोट जो है ना कई बार एग्जाम में पूछ ले जाता है, तो ये आप याद रखेंगे। महात्मा गांधी ने कहा था, द अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैंस नीड बट नॉट एवरी मैंस ग्रीड। तो ये आप याद रखेंगे, गांधी जी का कोट है। पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि ये कोट किसने दिया था। विच ऑटो कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। पूछ रहे हैं कि किस ऑटो कंपनी ने भारत का पहला फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, टोयोटा। तो यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड एडवांस्ड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किया है और इसका नाम है टोयोटा मिराई। और आपको बता दें इसमें कोई भी टेल पाइप एमिशन नहीं होता है सिवाय वाटर के। और आपको जानना चाहिए जापानीज में मिराई का मतलब होता है फ्यूचर। मोटर वेसल राम प्रसाद मिल हैज़ बिकम द लॉन्गेस्ट वेसल एवर टू सेल ऑन विच रिवर। पूछ रहे हैं कि मोटर वेसल राम प्रसाद बिस्मिल किस नदी पर जाने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, ब्रह्मपुत्र। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन लैंडमार्क अचीव किया है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर से होकर गुजरा है मोटर वेसल राम प्रसाद मिस्मिल, जो कि लॉन्गेस्ट वेसल है जो ब्रह्मपुत्र रिवर को क्रॉस किया है। आपको जानना चाहिए 90 मीटर्स लॉन्ग है और 26 मीटर्स वाइड है। तो ये जो है कार्गो लेकर गया है हल्दिया डोक कोलकाता से और पांडु पोर्ट गुवाहाटी में। तो अब इस तरह की चीज़ें आपको जानना चाहिए। पांडु पोर्ट
पांडुकोट कहाँ है? गुवाहाटी। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। आसाम। हंगरी फॉर कार्गो मिशन इज लॉन्च्ड बाय। हंगरी फॉर कार्गो मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है, इंडियन रेलवेज। तो देखिए, इंडियन रेलवेज का एक प्रोजेक्ट है हंगरी फॉर कार्गो, तो ये हाल ही में न्यूज़ में था। हालांकि इसे लॉन्च पहले किया गया है, पर फिर से ये जो है न्यूज़ में आया, तो मैंने सोचा इसको आपको फिर से बता देता हूँ। तो हंगरी फॉर कार्गो ये एक प्रोजेक्ट है रेलवे मिनिस्ट्री का, जिसके तहत ये चाहते हैं कि रेलवे की जो कमाई हो, जो रेलवे जो मालगाड़ी चलती है ना, फ्रेट वगैरह, तो उसकी कमाई जो है हमारी बढ़ सके। तो इनका इसमें उद्देश्य क्या है? जैसे कुछ कंपनियां हैं, तो वो अपना जो सामान कार्गो हैं वो बाय रोड भेजती हैं। ठीक है, तो रेलवे चाहता है कि इस तरह की सुविधा हो कि वो रेल के थ्रू भेजें। हम कुछ नई लाइंस इस तरह से बिछाएं कि जो कंपनीज हैं उनको कनेक्ट करता हुआ चले, और जो भाड़ा है, जो माल वगैरह है, वो हम ट्रांसपोर्ट करें, रोड से ना भेजें बल्कि रेल से भेजें। तो उससे क्या होगा? रेलवे की जो रेवेन्यू है वो बढ़ेगा। तो इसका टारगेट का नाम दिया गया है 2024 बाय 2024, मतलब 2000 मेट्रिक टन कार्गो 2023-24 तक रेलवे एम कर रहा है कि हम इतना जो है लोड ट्रांसपोर्ट करेंगे। बाकी आपको जानना चाहिए, फिलहाल जो फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन है उसमें रेलवे 27% जो है रेलवे करता है, जो फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन है। तो रेलवे चाहता है इसको बढ़ाकर 45% किया जाए। Which country has been picked as the host nation for the FIDE Chess Olympiad 2022? तो FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 के लिए मेजबान देश के रूप में किस देश को चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है, इंडिया। तो देखिए, जो ये 44th वर्ल्ड चेस ओलंपियाड है, ये मॉस्को रशिया में होने वाला था, लेकिन जिस तरह से हालात चल रहे हैं, रशिया ने जो हमला बोला हुआ है यूक्रेन पर, उसको देखते हुए अब इसको शिफ्ट कर दिया है चेन्नई, तमिलनाडु, इंडिया में। और 26 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में इवेंट होगा। विच कोलफील्ड हैज़ बिकम द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी इन इंडिया? पूछ रहे हैं कि कौन सी कोलफील्ड भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी बन गई है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, महानदी कोलफील्ड। तो देखिए, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड जो कि CIL की यूनिट है, ये संबलपुर उड़ीसा में है। तो इसने 157 मिलियन टन से भी ज़्यादा का कोल प्रोडक्शन किया है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में, और इस तरह से ये लीडिंग कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी बन गई है भारत में। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज डिक्लेयर्ड द बेस्ट फिल्म एट बाफ्टा अवार्ड्स 2022? तो पूछ रहे हैं कि बाफ्टा अवार्ड्स 2022 में निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, द पावर ऑफ द डॉग। तो देखिए, 2022 बाफ्टास अवार्ड्स डिक्लेयर कर दिए गए हैं। इसमें हम इंपॉर्टेंट अवार्ड्स देखें तो बेस्ट फिल्म है द पावर ऑफ द डॉग, लीडिंग एक्ट्रेस जोआना स्कैनलन आफ्टर लव के लिए, डायरेक्टर हैं जेन कैंपियन द पावर ऑफ द डॉग के लिए। बाकी ये भी कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं। देखिए, इसमें कई सारे अवार्ड्स थे, वो सभी हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको लिख दिए हैं, तो इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, या फिर इनको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जैसे इस तरह की होता है ना, लीडिंग एक्टर कौन है और डॉक्यूमेंट्री कौन सी रही है, तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जैसे ये सपोर्टिंग एक्ट्रेस, तो ये बहुत कम पूछा जाता है। अपने यहाँ का कोई अवार्ड है तो वहाँ पर कभी, वो भी बहुत कम, कभी चांस बन जाए पूछ लेते हैं। ये तो फिर भी बाहर के अवार्ड्स हैं, तो इसमें इतना चांसेस नहीं बनते। केवल आप शुरू के जो 4-5 है ना, बेस्ट फिल्म, लीडिंग एक्ट्रेस, डायरेक्टर, लीडिंग एक्टर और डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म, ये सभी आप एक बार देख लीजिएगा। संदीप नांगल हु हैज़ पास्ड अवे वॉज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? पूछ रहे हैं कि संदीप नांगल जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े हुए थे? सही आंसर ऑप्शन डी है, कबड्डी। तो देखिए, काफ़ी जाने माने इंटरनेशनल लेवल के कबड्डी प्लेयर रहे संदीप नांगल आम्बिया। तो एक कबड्डी टूर्नामेंट हुआ था मलियान खुर्द विलेज, ये पंजाब के जलंधर डिस्ट्रिक्ट में, और यहीं पर कुछ अज्ञात लोगों ने इनकी हत्या कर दी। ठीक है, इनके ऊपर गोलियां बरसा दी, आपने देखी भी होगी वीडियो क्लिप।
विच इंश्योरर हैज़ रीअपॉइंटेड तपन सिंघल एज MD एंड CEO ऑफ द कंपनी। पूछ रहे हैं कि किस बीमाकर्ता ने तपन सिंघल को कंपनी के MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस। तो बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस जो कि सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, इसने तपन सिंघल का कार्यकाल एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये 5 साल और 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट लैब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टू गेट BIS सर्टिफिकेशन। निम्नलिखित में से कौन BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली लैब निर्माण कंपनी बन गई है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स। तो देखिए, तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड, इसको जो है अपने लीनियर एल्काइल बेंजीन, ये है इसकी फुल फॉर्म ना, जो लैब है लीनियर एल्काइल बेंजीन, तो इस प्रोडक्ट के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से सर्टिफिकेशन मिल गया है। और इस तरह का जब इसको सर्टिफिकेशन मिल गया है तो ये अब इकलौती ऑथोराइज्ड सेलर बन गई है भारत मार्केट में, जो कि लीनियर एल्काइल बेंजीन इसको सेल कर सकती है। ठीक है, तो ऑथोराइज्ड कंपनी बन गई है जो इसको सेल कर सकती है, क्योंकि BIS का सर्टिफिकेट इसको मिल गया है। तो ये वर्ल्ड की भी फर्स्ट लीनियर एल्काइल बेंजीन जो प्रोड्यूस करने वाली कंपनी बन गई है जिसको BIS का सर्टिफिकेट मिला है, BIS सर्टिफिकेशन मिला है। Which state has for the first time in the country began recording crop diversification patterns in the form of an index? पूछ रहे हैं कि किस राज्य ने देश में पहली बार फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में रिकॉर्ड करना शुरू किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, तेलंगाना। तो देखिए, तेलंगाना ने भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई राज्य जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पैटर्न है उसको इंडेक्स के रूप में जो है अंकित कर रहा है। तो तेलंगाना राज्य में 77 तरह की किस्में पाई जाती हैं, वेराइटीज़ पाई जाती हैं, ऐसा कहा इस क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स में, जिसमें कि लगभग 10 क्रॉप्स जिनमें कि मोस्टली ग्रेन्स हैं ये डाइवर्सिफिकेशन के लिए प्रेफर की जाती है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, तरह तरह की किस्में, है ना। कोई लैंड होल्डिंग है, उस एरिया में कितने किस्म की फसलें जो है उगाई जाती हैं तो उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। एक फसल के साथ दूसरी फसल उगाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। जैसे तेलंगाना ने इस इंडेक्स के बेस पर कहा है कि निर्मल, विकाराबाद और संगारेड्डी ये टाउन है तेलंगाना में, ये जो है ना ये काफ़ी डाइवर्स हैं, यानी कि यहाँ पर जो फसलें हैं ना उनमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही फसल चल रही है पूरे एरिया में, तो काफ़ी सारी वैरायटी आपको देखने के लिए मिलती है। बाकी इस इंडेक्स की जो बेस वैल्यू है वो 1 है। Which fantasy sports platform has named Indian cricketers Shubman Gill and Ruturaj Gaikwad as its new brand ambassadors? पूछ रहे हैं कि किस फैंटेसी खेल मंच ने भारतीय क्रिकेटरों शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, My11 सर्कल। तो देखिए, पहले आप ये जानिए कि फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है या फिर फैंटेसी क्रिकेट ऐप जो आप देखते हैं, इसमें क्या होता है ना, जो रियल प्लेयर्स होते हैं, जो रियल प्लेयर्स हैं उनको आप चूज़ करके एक अपनी ऑनलाइन टीम बनाते हैं। अब जो वो रियल प्लेयर्स हैं, जो उनके मैच चल रहा है, जो रियल मैच चल रहा है, तो उसमें वो किस तरह का परफॉर्म कर रहे हैं उसके हिसाब से आप जो है पॉइंट्स वहाँ पर अपने स्कोर करते हैं। तो आप तो ऑनलाइन खेल रहे हैं लेकिन आपके जो पॉइंट्स बन रहे हैं वो किस पर बन रहे हैं, जो आपने टीम बनाई है रियल प्लेयर्स की, और वो रियल प्लेयर्स जो मैदान में खेल रहे हैं असली में, तो उनकी कैसी परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से आपके पॉइंट्स बनते हैं। तो उसको बोलते हैं फैंटेसी गेमिंग। तो इसी तरह का जो गेम्स 24/7, तो इसकी ये My11 सर्कल एक प्लेटफॉर्म है। तो इसके लिए भारतीय क्रिकेटर्स शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। खीरगंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? हिमाचल प्रदेश। द म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर वॉज रिसेंटली ओपनड इन विच सिटी? दुबई। हु इज द चेयरमैन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? देबाशीष पांडा। Which country recently executed a record 81 people in one day for terrorism related offenses? Saudi Arabia. Playing against Sri Lanka,
Rishabh Pant recorded the fastest half century on 28 balls ever scored by an Indian batter in Test history, surpassing the record previously held by which legendary Indian cricketer? Answer is Kapil Dev. तो 40 साल पुराना ये इनका रिकॉर्ड था। लगभग 1982 में इन्होंने 30 बॉल्स पर ही 50 स्कोर की थी और अब ऋषभ पंत ने 28 बॉल्स पर की है। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। नॉट फॉर J&K बजट अमिड स्पैट ओवर पंडित्स एक्सोडस। तो देखिए इस हेडलाइन में कई सारे जो है वर्ड्स हैं। तो नोड है, स्पैट है, एमिड है और एक है आपका यहाँ पर एक्सोडस। इसको मैं हाईलाइट करना भूल गया हूँ। तो देखिए बारी बारी से देखें क्या मतलब है। नोट का मतलब होता है, आप कभी कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप ऐसे अपना सिर हिला देते हैं ना ऊपर नीचे, आप कहते हैं कि हाँ, तो उसको बोलते हैं नोट। जब आप अपनी सहमति दिखाते हैं उसको बोलते हैं नोट। जैसे किसी ने आपसे पूछा कि तुम चलोगे, तो आपने मुंह से तो बोला नहीं, अपना हेड हिला दिया ऊपर नीचे कि हाँ चलूँगा, तो उसको बोलते हैं नोट। नेक्स्ट है हमारे पास स्पैट। स्पैट को बोलते हैं छोटा सा आर्ग्यूमेंट, है ना, इतना बड़ा नहीं, छोटी मोटी बहस जो हो जाती है उसको बोलते हैं स्पैट। और एमिड का मतलब होता है किसी चीज़ के दौरान या बीच में कोई घटना चल रही है, उसी के दौरान दूसरी घटना हो जाए, उसको बोलते हैं एमिड। और दूसरा है एक्सोडस। एक्सोडस का मतलब होता है एक्सोडस का मतलब होता है पलायन, कहीं किसी जगह से दूसरी जगह पर चले जाना, है ना, क्योंकि आप मजबूर हो चुके हैं, उसको बोलते हैं एक्सोडस। मजबूरी के कारण अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाना। तो देखिए क्या कह रहे हैं, नोट फॉर J&K बजट एमिड स्पैट ओवर पंडित्स एक्सोडस। तो जो कश्मीरी पंडित हैं, जो वो अपना जो घर छोड़कर गए थे जम्मू एंड कश्मीर से, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर स्पैट चल रहा था, यानी कि शॉर्ट आर्ग्यूमेंट चल रहा था संसद में। उसी के बीच जम्मू एंड कश्मीर बजट को मंजूरी दे दी गई, नोट दे दिया गया। आई होप आप समझ होंगे। कोई बहस चल रही थी यहाँ पर, है ना, कश्मीरी पंडित से संबंधित। उसी के दौरान जम्मू एंड कश्मीर बजट को भी जो है मंजूरी दे दी गई। तो ये इस लाइन का मतलब है। अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। वंसदा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? हु हैज़ बीन sworn in as the 17th चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब? India's first 100% women-owned industrial park opened in which city? Credit guarantee scheme for subordinate debt has been extended up to which date? Flying could become more expensive with the ATF hiked by over 18% after international oil prices surged to a multi-year high. What is the full form of ATF? तो देखिए जो एयर फेयर्स हैं वो जो है बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो उनका फ्यूल है ATF, ये जो है इसके रेट जो है 18% तक जो है बढ़ सकते हैं। तो अब क्योंकि बढ़ गए हैं, है ना, 80% तक बढ़ गए हैं, तो आपको बताना है ATF का मतलब क्या होता है। ज़रूर बताइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।